नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल का और फंक्शन सीखने वाले हैं, और एक ऐसा फंक्शन है जो आपको एक साथ मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। यह एक लॉजिकल फंक्शन है जिसमें आप एक साथ मल्टीपल लॉजिक को टेस्ट कर सकते हैं। एक्सेल में मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए आप नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं, आप एंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं और फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। एंड फंक्शन जो है वह मल्टीपल कंडीशन को एक साथ टेस्ट करता है, और जब सभी कंडीशन सही होती हैं तब ट्रू आउटपुट देता है। जबकि और फंक्शन मल्टीपल कंडीशन को एक साथ टेस्ट करेगा, लेकिन मल्टीपल कंडीशन में से एक भी कंडीशन यदि ट्रू हो जाती है तो आपको ट्रू आउटपुट रिटर्न करता है। जब आपकी सभी कंडीशन फॉल्स होती हैं तब और फंक्शन फॉल्स आउटपुट रिटर्न करता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एंड फंक्शन को सीखा था। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखते हैं और फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। यह एक लॉजिकल फंक्शन है जो मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ टेस्ट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। यदि आपको एक साथ मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, एक साथ मल्टीपल क्राइटेरिया को चेक करना है, तो आप और फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और फंक्शन ट्रू एंड फॉल्स में आउटपुट रिटर्न करता है। जो और फंक्शन है एक्सेल का, या तो यह ट्रू आउटपुट देगा या फिर फॉल्स आउटपुट देगा। यह फंक्शन किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर ट्रू आउटपुट देता है। जब आप और फंक्शन में मल्टीपल कंडीशन को सेट करेंगे, मल्टीपल कंडीशन को चेक करेंगे, यदि आपकी कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो और फंक्शन आपको ट्रू आउटपुट देगा। लेकिन यदि आपकी एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, एक भी कंडीशन के ट्रू ना होने पर यह फंक्शन फॉल्स आउटपुट देता है। यदि आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल क्राइटेरिया है, और आप उन सभी को एक साथ चेक करना चाहते हैं, एक साथ टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप और फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप एंड फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन एंड फंक्शन केवल तभी आउटपुट ट्रू देगा जब आपकी सभी कंडीशन सही होंगी, सभी कंडीशन ट्रू होंगी। जबकि और फंक्शन किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर आपको ट्रू आउटपुट देता है। यह केवल सभी कंडीशन के फॉल्स होने पर ही फॉल्स आउटपुट रिटर्न करता है। और फंक्शन को यूज करने का सिंटेक्स क्या है, तरीका क्या है? आपको इक्वल के साथ और फंक्शन को टाइप करना है। इसमें आप लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 कामा लगाकर कितने भी लॉजिक यहां पर टेस्ट कर सकते हैं। यहां पर हमने इसका एक एग्जाम्पल भी लिया है। इक्वल और हम स्टूडेंट के 2 टेस्ट लेने वाले हैं। हमारे यहां पर जो स्टूडेंट हैं हम उनके 2 टेस्ट लेने वाले हैं, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। यदि दोनों टेस्ट में से किसी भी एक टेस्ट में स्टूडेंट पास हो जाता है तो हम उसका रिजल्ट पास देंगे। लेकिन यदि स्टूडेंट दोनों टेस्ट में पास होता है तो उसका रिजल्ट पास कहलाएगा। यदि स्टूडेंट एक टेस्ट में भी पास हो जाता है तो उसका रिजल्ट पास कहलाएगा। लेकिन स्टूडेंट यदि दोनों टेस्ट में पास नहीं होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फिर फेल होगा। मतलब हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो स्टूडेंट दोनों टेस्ट में पास होगा तो उसका रिजल्ट पास है, 2 में से एक टेस्ट में किसी भी टेस्ट में स्टूडेंट पास हो जाता है तो उसका रिजल्ट पास होगा। लेकिन स्टूडेंट यदि दोनों कंडीशन में, दोनों टेस्ट में ही पास नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो उसका रिजल्ट फिर यहां पर फेल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वह 2 अलग अलग टेस्ट में है, मतलब 2 कंडीशन है। यदि स्टूडेंट दोनों टेस्ट में पास हो जाता है तो ट्रू आएगा, स्टूडेंट एक टेस्ट में भी पास हो जाता है तब भी ट्रू आएगा। लेकिन यदि स्टूडेंट दोनों टेस्ट में फेल हो जाता है तो यह फंक्शन आपको फॉल्स आउटपुट देता है। अभी हमने और फंक्शन के इंट्रोडक्शन को समझा, और फंक्शन के सिंटेक्स को समझा, एक सिंपल एग्जांपल से और फंक्शन को समझा है। अब चलते हैं एक्सेल की वर्कशीट पर और फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पर हमने एक्सेल की वर्कशीट पर कुछ स्टूडेंट्स का डेटाबेस तैयार किया है, कुछ स्टूडेंट रिकॉर्ड को तैयार किया है, जिसमें स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट की सिटी है, और हमने स्टूडेंट के 2 पेपर का टेस्ट लिया है, पेपर 1 और पेपर 2। अब हम
इन दोनों पेपर पर और फॉर्मूला के द्वारा और फंक्शन के द्वारा स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। यहां पर स्टूडेंट का जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वह है 33। हमारा एक पेपर 100 मार्क्स का है। स्टूडेंट को एक पेपर में पास होने के लिए मिनिमम 33 मार्क्स की आवश्यकता है। तो हमारे यहां पर जो दो पेपर हैं उसमें हमने ऐसा रूल्स लगाया है कि यदि स्टूडेंट दोनों पेपर में पास होता है तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा, पास कहलाएगा। यदि स्टूडेंट दोनों में से किसी एक पेपर में भी पास हो जाता है तो हम स्टूडेंट का रिजल्ट पास देंगे। लेकिन यदि स्टूडेंट दोनों पेपर में पास नहीं होता है तो स्टूडेंट का रिजल्ट फिर फेल होगा, मतलब हमें फॉल्स आउटपुट प्राप्त होगा। तो हम यहां पर पहले स्टूडेंट के रिजल्ट पर कर्सर को रखेंगे, इक्वल ऑपरेटर को लगाएंगे। हमारा जो फंक्शन है और फंक्शन को हम टाइप करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं और फंक्शन का जो सिंटैक्स है वह आपको यहां पर हिंट के रूप में दिखाया जाता है। आपको पहली कंडीशन, पहला लॉजिक सेट करना है। तो हमने अपने पहले पेपर के जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं इस सेल का एड्रेस फंक्शन में पास कर दिया। जो पहला स्टूडेंट है उसके फर्स्ट पेपर के मार्क्स कहां रखे हुए हैं, K6 नंबर के सेल में। तो हमने K6 सेल का एड्रेस यहां पर फंक्शन में पास कर दिया। हम अपना क्राइटेरिया कंडीशन सेट करते हैं। जो स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स है पासिंग के लिए वह है 33। तो हमने कंडीशन क्या लगाई है, स्टूडेंट के जो K6 में रखे हुए मार्क्स हैं वह ग्रेटर देन इक्वल होने चाहिए कितने से, 33 से। ये तो पहले पेपर के मार्क्स हो गए। अब हमने कामा को लगाया और दूसरे पेपर के जो मार्क्स हैं उसका हमने सेल एड्रेस यहां पर दिया है। तो जो दूसरा पेपर का मार्क्स है स्टूडेंट का वो कहां रखा हुआ है, L6 नंबर के सेल में। इस पे भी हमने कंडीशन लगा दी, यदि L6 की वैल्यू बड़ी और बराबर है 33 से तो ही स्टूडेंट क्या कहलाएगा, पास। तो हमने यहां पर दो कंडीशन एक साथ दी हैं और फंक्शन के अंदर हमने दो कंडीशन, दो क्राइटेरिया सेट करे हैं। हमारा जो पेपर 1 है इसके मार्क्स भी 33 से बड़े होने चाहिए और पेपर 2 के मार्क्स भी 33 से बड़े होने चाहिए। आप देख सकते हैं पहले स्टूडेंट का जो रिजल्ट आया वह क्या आया, ट्रू आया। क्यों? क्योंकि इस स्टूडेंट को पेपर 1 में तो 33 नहीं मिले हैं, लेकिन पेपर 2 में कितने मिले हैं, 87 मिले हैं। मतलब एक कंडीशन ट्रू हो गई, एक कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जो और फंक्शन है वह किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर ट्रू आउटपुट देता है। यह केवल तभी फॉल्स आउटपुट देगा जब आपकी दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। हम एंटर की को प्रेस करते हैं और अपने इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं ऑटोफिल से। तो आप देख सकते हैं हमारे सभी स्टूडेंट का रिजल्ट हमें ट्रू एंड फॉल्स के रूप में दिखाया जा रहा है। यहां पर यदि स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास होगा तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा। यदि स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में पास होगा तो भी उसका रिजल्ट ट्रू होगा। लेकिन यदि स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल है तो उसका रिजल्ट फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा अनुज नाम का स्टूडेंट है BCA का, इसको पेपर 1 में मिले हैं 12 मार्क्स और पेपर 2 में मिले हैं 15 मार्क्स, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आया है, फॉल्स आया है। मतलब यहां पर इस स्टूडेंट को दोनों सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर हमने आज की वीडियो में और फंक्शन को समझा। और फंक्शन क्या करता है, एक साथ मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है। जब आपकी मल्टीपल कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो और फंक्शन आपको ट्रू आउटपुट देता है। सभी कंडीशन के फॉल्स होने पर यह आपको फॉल्स आउटपुट प्रदान करता है। अभी हमने जो और फंक्शन को सीखा यह अपना आउटपुट बाय डिफॉल्ट ट्रू और फॉल्स में देता है। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में और फंक्शन को इफ फंक्शन के साथ यूज करना सीखेंगे। जब आप और फंक्शन को इफ फंक्शन के साथ यूज करेंगे तो आप इस ट्रू और फॉल्स के स्थान पर अपने अनुसार कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। और फंक्शन बाय डिफॉल्ट ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देता है, लेकिन आप चाहते हैं ट्रू और फॉल्स के स्थान पर कोई और आउटपुट प्रिंट करना, तो आप और फंक्शन को इफ फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो आप इस और फंक्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।